भाई, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां मॉन्स्टर्स ने घुसपैठ करके सारी दुनिया को निराशा में डुबो दिया। लोग अपने घर को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इनमें से एक था हमारा हीरो, कार्सेलियन लियांडियन, जो इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपनी तलवार से दुश्मनों का खात्मा करता था, बिल्कुल बिना डर के। सालों तक वो लड़ता रहा, एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारता गया, लाशों का ढेर लगा दिया। फिर एक दिन आया जब उसका सामना हुआ एरन के भाई से, जो एक अलग मां का बेटा था। ये बंदा तो एकदम टफ था भाई। लड़ाई इतनी जोरदार थी कि कार्सेलियन ने उसको मार दिया, पर खुद भी इस लड़ाई में मर गया। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोचा था। जब उसकी आत्मा किसी अनंत शून्य में भटक रही थी, उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से जिसका नाम था सियोडोजान, जो अर्थ नाम के प्लेनेट से था। ये लड़का भी मौत के करीब था, पता नहीं क्यों। मरने से पहले उसने कार्सेलियन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, पर हमारा हीरो तो पहले ही बोल पड़ा, भाई मुझे शांति से मरने दे, अब और ड्रामा नहीं चाहिए। कार्सेलियन का सीन ही अलग था भाई। उसने अपना देश मॉन्स्टर्स के हाथों खो दिया, अपने प्यार वालों को भी खोया, और आखिर में उसकी मौत भी एक कुत्ते की मौत थी। लेकिन डोजान भी जिंदगी से थक चुका था, पर उसे अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा विश था, उनकी जिंदगी सेफ और खुशहाल होनी चाहिए। जब कार्सेलियन ने यह सुना तो उसका दिल पिघल गया। डोजान ने बड़े एक्साइटमेंट से बोला, भाई मेरी फैमिली को सेफ रखो। और बस हमारा हीरो मान गया और अपने आप को अर्थ पर डोजान के टीनेज बॉडी में पाया। अब ये डोजान के रूप में अर्थ पर है और एक मिशन पर निकला है, नमसन गेट, जो एक सी रैंक गेट है। प्रॉब्लम यह है कि वहां सिर्फ रजिस्टर्ड हीरोज ही जा सकते हैं। गेट के बाहर मशीन चिल्लाती है, आईडी कार्ड स्कैन करो, पर हमारे भाई के पास तो आईडी है ही नहीं। तो क्या सीधा गार्ड और सिक्योरिटी सिस्टम को छोड़ के गेट के अंदर घुस गया, अलार्म बजा दिया, इंट्रूडर अलर्ट, इंट्रूडर अलर्ट। अंदर जाके डोजान मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगा, रेडी टू स्मैश देम। तभी उसको एक पार्टी ऑफ हीरोज मिली, जो ऑफिशियल लाइसेंस वाले बंदे थे। वो सोचते हैं ये लड़का शायद भटक गया है और उसको बाहर का रास्ता दिखाने की ऑफर करते हैं। डोजान चुप रहता है, पर वाइब भी ऐसी देता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हीरोज को लगता है ये कोई पोर्टर है जो अपनी पार्टी से छूट गया, पर डोजान बोलता है, मैं अकेला आया हूं, किसी पार्टी के साथ नहीं। ये सुन के हीरोज शॉक्ड हैं। एक हीरो बोलता है, भाई टीवी पर हीरो बनने का ऐड देख के तू यहां आया क्या? ये गेट सी रैंक है, यहां नया नया हीरो आके मर सकता है। पहले सर्टिफिकेशन लो, ट्रेनिंग करो, फिर एफ रैंक गेट से शुरू करो। डोजान को ये फ्री का ज्ञान पसंद नहीं आता। वो ठंडा जवाब देता है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। हीरोज को थोड़ी सी खुजली हो जाती है, पर उनका लीडर बोलता है, छोड़ दो, इसको अपने आप सीखना पड़ेगा लाइफ का लेसन। थोड़ी देर बाद डोजान का सामना एक बड़े से ट्रोल से होता है, जो उसको खा जाना चाहता है। ट्रोल अटैक करता है, पर डोजान इतना फास्ट है कि ट्रोल समझ ही नहीं पाता क्या हुआ। फिर डोजान ने एक जोरदार पंच मारा, ट्रोल का मुंह ही उड़ा दिया, बिल्कुल वन पंच मैन स्टाइल। मॉन्स्टर के बाद अब लूट का टाइम। डोजान उसकी तलवार उठाता है और मॉन्स्टर के अंदर से एक छोटा सा मैजिक स्टोन निकालता है। ये लो ग्रेड स्टोन है, जो पहले उसने कभी देखा भी नहीं था, पर अब पैसे के लिए यह भी चलता है। तभी और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं अपने दोस्त की मौत का बदला लेने। डोजान एक स्टोन को इतनी तेजी से फेंकता है कि एक मॉन्स्टर का सिर उड़ जाता है। बाकी दो मॉन्स्टर्स भी अटैक करते हैं, पर डोजान उनको भी ऐसे मार देता है जैसे कोई गेम खेल रहा हो। इधर वो हीरोज का ग्रुप अभी भी डोजान के बारे में सोच रहा है। एक ऑरेंज हेयर्ड लड़की को उसकी चिंता हो रही है, पर लीडर बोलता है, चिंता मत कर, कंट्रोल सेंटर के बी रैंक एजेंट्स उसको ढूंढ लेंगे। ये गेट सी रैंक है, यहां मरना मुश्किल है। लेकिन सीन तो बिल्कुल उल्टा है भाई। डोजान मॉन्स्टर्स को मार के उनके मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर रहा है। एक पंच, एक किक और मॉन्स्टर का गेम ओवर। वो तेजी से मूव करता है, कोई उसको छू भी नहीं सकता। जब उसका बैग स्टोन से भर जाता है, वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि सब लो ग्रेड स्टोन्स हैं। तभी कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स उसको ढूंढ लेते हैं। वो बोलते हैं, हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाओ, वरना हमारे साथ कंट्रोल सेंटर चलना पड़ेगा। डोजान को यह सब ड्रामा पसंद नहीं, वो इग्नोर करता है और जाने लगता है। एजेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं, रुको वरना हथकद्दी लगा देंगे। एक एजेंट उसका हाथ पकड़ता है, पर डोजान उसको ऐसा ट्विस्ट करता है कि वो दर्द से चिल्लाने लगता है। डोजान वार्निंग देता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना डिग्निटी भी चली जाएगी। एजेंट्स अपने मैजिक स्टाफ्स निकालते हैं, पर डोजान के आगे कुछ नहीं चलता। एक पंच, दो पंच, तीनों एजेंट्स नीचे। अब डोजान सोचता है, शायद हीरो रजिस्टर करना ही बेटर है। एजेंट बोलता है,
अगर तू लीगल रास्ता अपनाएगा तो कोई तुझे नहीं पकड़ेगा। डोजान रिफ्ट के बारे में पूछता है और एजेंट हैरान हो जाता है। इस दुनिया में रिफ्ट्स और गेट्स हैं जो दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स से कनेक्ट होते हैं। मैजिक स्टोन्स एनर्जी सोर्स हैं, इसलिए गवर्नमेंट गेट्स को कंट्रोल करता है। रिफ्ट्स अनकंट्रोल्ड होते हैं और वहां जाना इलीगल है। डोजान को ये सब रूल्स सुन के गुस्सा आता है और वो एक एजेंट को ट्रैश की तरह फेंक देता है। सीन शिफ्ट होता है सियोल के हीरो कॉम्प्लेक्स में, जहां मैजिक स्टोन्स का बिजनेस होता है। डोजान एक दुकान पर जाता है जहां एक जेन जेड बंदा इंस्टा रील्स देख रहा है। डोजान बोलता है, भाई मेरे मैजिक स्टोन्स बेचने हैं। दुकान वाला अपनी दुकान की तारीफ करता है, बोलता है हम बेस्ट प्राइस देते हैं। जब डोजान अपने खून से सने स्टोन्स काउंटर पर रखता है, दुकान वाले का मुंह लटक जाता है। फिर भी वो स्टोन्स क्लीन करता है और बोलता है 12 लो ग्रेड, 16 मीडियम ग्रेड और 5 अपर लोअर ग्रेड स्टोन्स हैं। 40% कमीशन के बाद 5.5 मिलियन वॉन मिलेंगे। डोजान को 40% कमीशन बिल्कुल नहीं भाता। वो बोलता है मैंने मेहनत की और तू आधा पैसा लेगा। दुकान वाला अपनी औकात दिखाता है, बोलता है सब 45% लेते हैं, मैं तो जेनरस हूं। डोजान अपने स्टोन्स वापस बैग में डाल देता है। दुकान वाला गुस्सा हो जाता है और अप्रेजल और कॉफी के 3,50,000 वॉन मांगता है। डोजान इससे और भड़क जाता है। तभी दुकान वाला अपने सी क्लास हीरो गार्ड्स को बुलाता है। डोजान एक इंटेंस लुक देता है और तीनों गार्ड्स को ऐसे मार देता है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। फिर वो कमीशन को 1% पर फिक्स करता है और दुकान वाले के पास कोई जवाब नहीं बचता। डोजान अपने पैसे लेकर घर जाता है। उसकी दादी और छोटी बहन यूनियोंग पैसे देख के शॉक्ड हो जाती हैं। दादी को लगता है ये फेक नोट्स हैं, पर डोजान बोलता है ये एक दोस्त के बिजनेस से आया पैसा है। दादी थोड़ी शक में रहती है, पर यूनियोंग खुशी से झूम उठी है। डोजान अपनी बहन को देखता है और उसका प्रॉमिस याद करता है। सीओ डोजान का विश था कि उसकी फैमिली सेफ और हैप्पी रहे। अब ये उसका मिशन है। वो कोरिया का सबसे सेफ घर खरीदना चाहता है जो एक 110 अरब वॉन का है। उसके लिए पैसे कमाना कोई इश्यू नहीं, क्योंकि वो अपनी पुरानी ताकत वापस ला रहा है। ये दुनिया उसके पुराने डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड से थोड़ी सी अलग है। यहाँ के मॉन्स्टर्स थोड़ी कम ताकत वाले हैं। डोजान जित्सुकी, जो पहले स्वॉर्ड गॉड था, इस दुनिया को एक सैंडबॉक्स समझता है। अभी तक वो सिर्फ अपनी 10% पावर यूज कर रहा है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। डोजान दरवाजा खोलता है और 2 लोन शार्क वाले बंदे खड़े होते हैं। 48 मिलियन वॉन का डेट मांगते हैं। असली डोजान ने 5 मिलियन वॉन लिए थे दादी के हॉस्पिटल बिल के लिए, पर ये लोग अब गंदा इंटरेस्ट लगाकर पैसा मांग रहे हैं। डोजान एक पंच से एक बंदे को उड़ा देता है और दूसरे को वार्निंग देता है, अपने बॉस को बोल दो मैं मिलने आ रहा हूं। सीन शॉपिंग मॉल पर शिफ्ट होता है, जहां डोजान अपनी बहन यूनियोंग को शॉपिंग कराने ले जाता है। वो उसको बोलता है जो चाहिए ले लो, पैसे की टेंशन मत लो। यूनियोंग एक छोटा सा बनी टॉय चुनती है, पर डोजान उसके लिए बड़ा टेडी बेयर खरीदता है। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं जब एक मिडिल एज्ड आंटी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आती है। ये आंटी डोजान को टॉन्ट मारती है, उसके कपड़े और यूनियोंग के बारे में बुरा बोलती है। डोजान का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि उसका मिशन अपनी फैमिली को सेफ और हैप्पी रखना है। इधर छोटी सी यूनियोंग को कुछ पता नहीं कि ये आंटी कौन है और इतनी बिंदास बकवास क्यों कर रही है। ये मिल्फ अब अपना ध्यान यूनियोंग पर ले जाती है और उससे उसका नाम पूछती है। लड़की अपना नाम बताती है ली यूनियोंग, जिससे इस ट्रैश को पता चलता है कि ये डोजान की बहन है। आदतन ये औरत यूनियोंग के कपड़े डेढ़ों पर भी तंज कसती है। कहती है कि वो एकदम मैसी है। ये सुमसियो योसुम उसकी मर चुकी मां को भी नहीं छोड़ती, और ये सब हमारे भाई के दिमाग पर बुरी तरह चढ़ रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। इसकी प्रोवोकेशंस के बावजूद वो गुस्सा नहीं दिखा रहा। यहां तक कि ये मिल्फ भी हैरान है कि डोजान इतना कूल कैसे रह रहा है, उसके जाल में नहीं फंस रहा। तो ये एंक कुन एक कदम और आगे बढ़ती है। ये मोटी औरत इतनी हिम्मत वाली है कि बच्ची से पूछती है हरलॉट का मतलब क्या होता है। बस यही आखिरी स्ट्रॉ था। डोजान का गुस्सा फट पड़ता है और वो उसको बोलता है तू एक बदसूरत औरत है जो ऑर्क्स के कबीले से है। बेशक ये औरत चौंक जाती है, उसका दिमाग खाली हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा जवाब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि डोजान इस औरत को इतना क्यों बर्दाश्त कर रहा था। दरअसल डोजान एक नाजायज बच्चा था और गरीबी में पला। 7 साल की उम्र में उसकी मां मर गई और वो मुश्किल से अपने पिता के घर पहुंचा। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद सबने उसको रिजेक्ट कर दिया। हालात तब और खराब हुए जब पिता की लीगल वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया और डोजान को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया।
इतना बुरा हुआ कि उसे उस घर से निकाल दिया गया जहां वो रहता था, तो वो अपनी हाफ सिबलिंग के साथ अपनी दादी के घर रहने लगा। जैसा कि हमारा भाई पीछे मुड़कर देखता है, उसे असली डोजान के लिए तरस आता है, जिसने इतना कुछ सहा और फिर भी चेहरे पर स्माइल रखने की कोशिश की, जैसे उसे कोई दर्द नहीं। लेकिन अब वो सब कुछ बदलना चाहता है। पता चलता है कि ये औरत उसकी सौतेली बहन है, जिसकी वजह से वो अपने गुस्से को रोक रहा था। लेकिन अब वो और बर्दाश्त नहीं करेगा। उसे याद आता है कि इस ऑर्क जैसी औरत के साथ उसने एक छत के नीचे वक्त बिताया था, और वो उतनी ही घिनौनी है जितनी पहले थी। न सिर्फ उसका पर्सनैलिटी खराब है, उसका लुक ऑर्क जैसा है, बल्कि वो बेवकूफ भी है। वो उसके स्पिरिट को और कुचलता है, कहता है कि वो एक रैक है जिसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए वो दूसरों को बदसूरत कहकर अपनी इनसिक्योरिटीज उन पर डालती है। वो बस एक गोल्ड डिगर है जो दूसरों के पीछे पड्डीची रहती है, और यही सच है जो दुनिया को पता होना चाहिए। जैसे ही वो अपने तीखे तंजों से उसको कुचलता है, पूरा शॉपिंग मॉल उन्हें देख रहा है, जैसे वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो। ऑर्क लेडी पूरी तरह चिढ़ जाती है और गुस्से में फटने वाली होती है, लेकिन तभी डोजान की सौतेली मां वहां आ जाती है। अपनी मां को देखकर ऑर्क लेडी उसके पास जाती है, जैसे कोई रोता हुआ। शिकायत करती है कि इस लड़के ने उसे शब्दों से नीचा दिखाया, लेकिन उसकी मां अपनी बेटी को ऐसा रोते देखकर गुस्सा हो जाती है और एक ठंडी नजर से उसे चुप करा देती है। सच कहूं भाई, इसकी सौतेली मां का जलवा कुछ और है। पहले तो मुझे लगा कि ऑर्क लेडी ही उसकी सौतेली मां है। ये हॉट मम्मा अब डोजान की तरफ मुड़ती है और बड़े ग्रेस के साथ उसका स्वागत करती है। वो उसे घर वापस आने और थोड़ा फन करने की इनवाइट करती है, लेकिन डोजान को अच्छे से पता है कि ये उसकी सौतेली मां का दिखावा फेक है। आखिरकार यही वो औरत है जिसने उसके 12 साल के साथ रहने में सबसे ज्यादा दुख और अशांति दी। वो औरत डोजान को वो बातें याद दिलाती है जो वो कभी याद नहीं करना चाहता, जिससे उसका पीटीएसडी ट्रिगर हो जाता है और वो फुल सीरियस मोड में चला जाता है। अपनी मां के जोक्स से भी ठंडे टोन में हमारा भाई उस सुस्त को बोलता है, भाग जा यहां से। ये उसकी डिग्निटी पर बड़ा तमाचा है, क्योंकि एक जवान लड़के ने उसे ऐसा बोल दिया। वो बस घूमती है और अपनी बची खुची डिग्निटी के साथ चली जाती है। सचमुच उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी शार्पली जवाब देगा। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या ये वही लड़का है जो बिना वजह थप्पड़ खाने पर भी सिर झुका लेता था। उसकी चाकू से बेटी अपनी मां के पीछे पीछे चल देती है और उनके बॉडीगार्ड्स भी दोनों लेडीज के पीछे जाते हैं। सच कहूं, इन गार्ड्स ने इस पूरे सीन में परफेक्ट मैनिकिन का रोल प्ले किया। अब ध्यान हमारे भाई पर शिफ्ट करते हैं। लगता है इन दो औरतों ने इन दोनों का मूड पूरी तरह खराब कर दिया, तो हमारा भाई भी चलने का फैसला करता है। उसने अपनी सौतेली फैमिली के साथ ऐसा बर्ताव जानबूझकर किया। वो एक बात क्लियर करना चाहता था। वो सीओ डोजान, जो अपने लिए बोल भी नहीं पाता था, अब चला गया। अब वक्त है कि उसकी ट्रैश फैमिली को यह बात समझ आए। फिर सीन कट होता है एक मर्सिडीज पर, जो रोड पर तेजी से दौड़ रही है। कार में वो ट्रैश मां, फसिज्म सिस्टम मां और बेटी दोनों कार में बैठी हैं। बेटी अपनी मां से गुस्से में कहती है कि उसने डोजान को उसकी जगह पर क्यों नहीं रखा। वो अपनी बेइज्जती का गुस्सा निकालते हुए डोजान को कोस रही है। मां अपने मैनेजर को चिल्लाकर पूछती है कि डोजान अभी तक जिंदा कैसे है। मैनेजर को कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। मां चिल्लाती है कि ये क्या बकवास है, उन्होंने तो काम पूरा कर लिया था। मैनेजर कहता है कि वो दोबारा चेक करेगा और इस बार काम पक्का करेगा। इधर ट्रैश बेटी को यह सुनकर झटका लगता है कि उसकी मां डोजान को मारने की बात कर रही है। वो घबरा जाती है, क्योंकि अगर दादाजी या पापा को पता चला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मां अपनी बेटी का मुंह जोर से पकड़ती है और कहती है कि वो उसके बिजनेस से दूर रहे। मां डोजान की जान लेने के लिए पूरी तरह तैयार है, खासकर अब जब उसने ऐसा जवाब दिया। उसे लगता है कि उसका खात्मा करना सबसे अच्छा बदला है। 10 साल पहले दुनिया में रिफ्ट्स के आने से हाहाकार मच गया था। इन रिफ्ट से मॉन्स्टर्स निकलते थे जो इंसानों को मारने के लिए तैयार रहते थे। इनका आतंक रुका नहीं और दुनिया की सिटीज जलकर खाक हो गईं। लेकिन जैसे अंधेरे की शुरुआत हुई, वैसे ही हीरोज के रूप में उजाले की भी शुरुआत हुई। इन हीरोज ने मॉन्स्टर्स को मारकर उनके शरीर से माना स्टोन्स निकाले। अब वापस प्रेजेंट में डोजान कहीं जा रहा है, सोच रहा है कि कैसे माना स्टोन्स ने दुनिया की एनर्जी डिपेंडेंसी को बदल दिया। देशों ने रिफ्ट्स पर कब्जा करने की होड़ शुरू कर दी ताकि रिसोर्सेज निकाल सकें। आज की दुनिया पूरी तरह गेट्स और हीरोज पर निर्भर है, और इसीलिए हीरो बनना एक हाई पेइंग जॉब है। डोजान अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और यह है योंगजोंग-ओ HCS कैपिटल एस्टैब्लिशमेंट। नाम थोड़ा भारी है, लेकिन अब समझ आएगा कि वो यहां क्यों आया। वो बिल्डिंग में घुसता है और पहली नजर में बॉस और उसके गुंडे टिपिकल ठग जैसे लगते हैं, जो अपने बदसूरत चेहरों से डराते हैं।
लेकिन डोजान बिल्कुल चिल्ल है। बॉस अपनी सिगरेट बुझाता है और डोजान की हिम्मत की बात करता है कि उसने न सिर्फ उसके गुंडों को पीटा बल्कि उनके दरवाजे पर भी आ गया। डोजान बिल्कुल बेफिक्र है। वो बॉस को चालाकी से बोलता है कि असल में वो खुद नुकसान में है। बॉस को यह बात बेतुकी लगती है तो वो पूछता है कि इसका क्या मतलब है। डोजान कहता है कि वो यहां अपना हकदार मुआवजा लेने आया है। आखिरकार उसने इन गुंडों की वजह से मेंटल, फिजिकल और मटेरियल लॉस झेला है।